जो हो सके। बहुत बड़ा जुल्म हुआ जाले गाँव में। करीब करो, कैमरा करीब करो। ये बहुत आंसू, बड़ा ये आंसू जुल्म का हुआ कीमत जाले बताएगा गाँव कोई। में। बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जुल्म हो गया बाबू, बहुत जुल्म हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? अली असगर। अली असगर जी। पासी लोग ऐसा किया, जो जात का पासी था और उसका सीओ जो आया था वो भी सीओ पासी था, इसीलिए उसका बंदोबस्ती कर दिया। अपना जातीयता का सबसे ज्यादा वैल्यूलेशन दिया। 5 पुस्त। 5 पुस्त से दे हाँ, जी। हाँ जी, हाँ, हमारा 80 बरस के। आप 80 वर्ष की आयु है आपकी। क्या कोई नाम बताइएगा पुराने लोगों का? किनका किनका रहा है? थाना साहब, हाँ, राजा साहब, हाँ, चुल्हाई साहब और शत्रुघ्न असरफी साहब, ये सब है। आया पूरा पासी मिल करके, और हम लोग बनिया जात के हैं, हम लोग बनिया जात के हैं, 2 रुपया कमाने वाले और 2 रुपया खाने वाले। हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब है। इस स्थिति में हम लोग पैसा कहाँ से लावे? हम लोग कहाँ से केस लड़े? और ये लोग अपना जातीयता पे पैसा के बदौलत हम लोग को उजाड़ दिया है। स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर सच है तो खबर है। ऐसे में एक खबर मैं दिखाने जा रहा हूँ जाले नगर परिषद से। जाले थाना क्षेत्र से 2 से 250 मीटर की दूरी पर आज से पहले 2 से 3 दिन पहले यहाँ बुलडोजर चलाया गया था। बात जहां एक तरफ बुलडोजर चलाने की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बात यहां पर अब इस मामले ने, इस बुलडोजर अभियान ने एक नया रुख ले लिया है, एक नया मोड़ पकड़ लिया है। वो मोड़ क्या है, वो रुख क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे पीड़ित परिवार से, जिनके घर को उजाड़ा गया है। मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। आज यहाँ पर किसी परिवार को जो उजाड़ा गया है, उस परिवार से मिलकर ये सच्चाई जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। पक्की खबर सच है तो खबर है। सच दिखाने की कोशिश में लगातार पक्की खबर की टीम जुड़ी रहती है, और आज फिर उसी जगह पर आई है जहां इससे पहले इसी तरह से हजारों लोग के बीच जेसीबी चलाया गया था। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा में लोगों का कितना सारा भीड़ है, कैसे यहाँ पर लोगों का भीड़ रहता है, कितने सारे लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, लोगों का रमन चमन रहता है। और ये वो जगह है जहाँ आज से 3 दिन पहले एक शानदार भवन था, बहुत पुराना भवन था, लोग उसमें रहते थे, परिवार रहते थे, एक दूसरे के बीच रहना सहना होता था। लेकिन आज ये जगह टूटा हुआ है, आज ये जगह पूरा धरातल पे है, आज ये जगह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसका जिम्मेवार कौन है, यह जानने की कोशिश करेंगे। किस नाम है आपकी? मेरा नाम शत्रुघ्न शाह, पिता स्वर्गीय रामचंद्र शाह। मैं जाले हाट के निवासी हूँ। मेरा जमीन राज दरभंगा से बंदोबस्त हुआ, जिस पर बिहार सरकार द्वारा मोटेशन भी दाखिल हुआ। हम लोगों के पूर्वजों के नाम से मोटेशन बना, जिसका जमाबंदी जब से बंदोबस्त हुई तब से 2018 तक का अप टू डेट रसीद और अप टू डेट रजिस्टर टू दर्ज है। उसके बाद मेरी जमाबंदी को डिजिटेशन के द्वारा अंकित भी किया गया कंप्यूटर पर। वह भी 21 तक का मेरा जमाबंदी दर्ज है। 2021 तक का मेरा जमाबंदी दर्ज है, उसका मेरे पास प्रूफ है। और आज दरभंगा द्वारा जो हमको डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के मैं आप सभी समाज के सामने और मीडिया के सामने प्रस्तुत करता हूँ और दिखलाता हूँ। हाथ में डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं, दिखाइए, सामने दिखाइए, सामने दिखाइए, इस तरह से कैमरे में इसको कैद कीजिए। इस पे क्या लिखा है ये बताएं आप, करीब डेट बताएं, तारीख बताएं सिर्फ आप। इसको बताइए, आपको जानकारी आप बताइए क्या है। 1316 फसली साल, खाता 1419 और खेसरा 12,219 पुराना। उस एक जमाबंदी 1 कट्ठा 3 दूर जमीन हमारे परदादा के नाम से हुआ। आपके परदादा के नाम से? यानी आपका आयु कितना है अभी? मेरा आयु अभी 54-55 वर्ष। ये 55 वर्ष के हो चुके हैं, और ये जमीन का पेपर जो इनके पास है, ये इनके
पिताजी के पिताजी के पिता के नाम से है, यानी परदादा जी के नाम से है। यानी ये 54 साल के हैं तो इनके परदादा कितने के रहे होंगे और वो कब का मामला है ये आप देख लीजिए। जहां एक तरफ सरकार दावा करती है, कोर्ट का आदेश देती है कि 12 साल से अधिक अगर कोई अपने दखल कब्जे में किसी जगह को रखता है तो वह उसका अधिकारी हो जाता है, और यहां 100 साल से ज्यादा का मामला है। और उसके बाद एक पल में बुलडोजर अभियान मंत्री जी का आता है और ध्वस्त कर देता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। अभी मैं दिखाना चाहूंगा इस परिवार को उजाड़ा गया है, किस तरह से उजाड़ा गया है, ये दर्द, ये सच्चाई दिखाने के लिए पक्की खबर की टीम यहां पहुंची है। मैं बार बार दिखाना चाहूंगा ये वही जगह है जहां हजारों लोगों की भीड़ होती है। यहां देखिए आप, हजारों लोग यहां होते हैं। हाट का दिन है, जाले हाट, पेठिया जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, वो लोग यहाँ पर बाजार करने आते हैं। ये एक तरफ पूरा भवन जहां एक परिवार बसता था, आज ये भवन पूरी तरह से खंडर बन चुका है। केवल और केवल ये बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि शायद ये बुलडोजर नहीं बल्कि किसी का बल चला है यहाँ पर। यही बात है ना जी। यहाँ अफसरशाही का और दावा देते हुए एक में जब हमारे जमीन को बंदोबस्ती था, हमारा मोटेशन बिहार सरकार किया, हमारा जमाबंदी चल रहा था, उसके बावजूद मेरे जमाबंदी चलते हुए जमाबंदी पर विश्वनाथ चौधरी सीओ 2009 में मेरे जमीन को एक पासी के नाम से बंदोबस्त कर दिया, पासी समाज के नाम से, और बंदोबस्त करके जबकि मेरा जमाबंदी भी चल रहा था। एक मिनट, अभी आप बता रहे हैं कि जमाबंदी आपके नाम से चल रहा था, लेकिन कौन सीओ? विश्वनाथ चौधरी वो कौन थे? सीओ थे जी। विश्वनाथ चौधरी अंचलाधिकारी 2009 में अंचलाधिकारी थे, और वो अपने जाति को जातियाता निभाते हुए। अच्छा, आप ये बार बार जाति शब्द का यूज कर रहे हैं, मतलब कौन थे जाति, मतलब क्या जाति था? खुल के बोलिए। विश्वनाथ चौधरी जाति से पासी समाज से आते थे, और वो पासी समाज को ही हमारे जमीन को बंदोबस्ती किए, अपना दियादी निभा करके हम लोगों को उजाड़ करके चले गए। उसके आधार पर आज हमारे घर पर बुलडोजर। आप लोग इसके विरोध में, इसके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं किए, इसके जवाब में आप लोग कुछ नहीं किए? इसके जवाब में हम किए। इसके जवाब में हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट को भेजा, जिलाधिकारी विश्वनाथ चौधरी के ही प्रावधान को मान लिए, और उसके बाद हमारा दूसरा जब सीओ आए कमल कोई भी दूसरे सीओ कमल कुमार आए, वो हमारे जमाबंदी पर कैंसिलेशन चला करके हमारे जमाबंदी को कैंसिल करा के दिए, और आज हमारा घर आज खंडर बना हुआ है। हम सभी परिवार के साथ रोड पर आ गए हैं। अब हम लोग कोई न्याय देने को नहीं है। अच्छा, आप जिस क्षेत्र में हैं, यहाँ से आपके करीबी नेता का घर कितना दूर होगा, जो आपके क्षेत्र के नेता है? हमारे क्षेत्र के नेता जीवेश बाबू यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर के दूरी पर हैं, और जब हम उनके पास भी गए तो वो क्या कहे कि हम पेट के डॉक्टर हैं, तो हम दिमाग का इलाज कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये मंत्री जी बोल रहे हैं, कौन बोला ऐसा? जीवेश कुमार मिश्रा मंत्री जी हमको कहे कि हम पेट के डॉक्टर है, कोई दिमाग का बीमारी आएगा तो हम उसको कैसे इलाज कर सकते हैं, और ये कह करके हमको टाल दिए। तो ये हकीकत अब सामने आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक सच दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जहां सैकड़ों वर्षों पुराने घर पर एक पल में बुलडोजर अभियान चला दिया जाता है और कहा जाता है कि ये गलत था, इसे हटा दिया गया है सरकार के आदेश अनुसार, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक उजड़ा हुआ परिवार, एक रोड पर आया हुआ परिवार अपनी दर्द सुनाते हुए परेशान दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री के पास न्याय के लिए जाते हैं तो वहां से ये कहा जाता है कि मैं पेट का डॉक्टर हूं तो सर का इलाज कैसे करूंगा, यानी मैं किसी और विभाग का मंत्री हूं तो दूसरे विभाग का कार्य कैसे कर सकता हूं, यह जानने की कोशिश करेंगे। जी, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं और कुछ कहना चाह रहा हूं, और अपने दुख भरी बयानों में अपने दिल के दर्द को बयान करते हुए मैं मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब मेरे जमीन
तो सारी हकीकत आप देख पा रहे हैं। मैं एक पहले इनसे बात करूंगा, इस परिवार से पूरी बातें करूंगा और एक एक सच आपको दिखाऊंगा। आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि पक्की खबर सच है तो खबर है। उससे पहले यहाँ पर आए हुए पब्लिक बहुत सारे अलग अलग इलाके से आए हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये थोड़ी देर में चले जा सकते हैं। तो थोड़ा सा पब्लिक से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बुलडोजर अभियान चला है, मंत्री जी कह रहे हैं कि पहले मैं शुरुआत बुलडोजर अभियान का यूपी के बाद बिहार में कर रहा हूं, वो भी दरभंगा जिला के जाले से शुरुआत कर रहा हूं, जो कि मंत्री जी का आप ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए आप जाले के पब्लिक और यहाँ के लोकल क्या कहना चाहते हैं, इस बुलडोजर अभियान को सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। की नाम है आके बताइए, ये सही हुआ है? सही बात है। ये जो बुलडोजर चला है, किसी का घर उजाड़ा गया, सही हुआ है? सही है। घर उजाड़ दिया, सही है। एक मिनट क्या हुआ है? घर उजाड़े सब दिन के दादा बादा परदादा सब घर रह सबके उजाड़ दिल के पासी। अच्छा, मतलब जिसका दादा परदादा सब थे उसको उजाड़ दिया गया। चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उजाड़ दिया गया। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आप बाहर के हैं जी। क्या लगता है ये सही हुआ है? ये सर जो भी हो गया है यहाँ पे एकदम गलत हुआ है। ये 3 पूछ से हम लोग देख रहे हैं कि आपका उम्र कितना है चचा? हमारा 62 बरस का उम्र हो। 62 साल के हैं ये, और ये बता रहे हैं कि हम अपने बचपन से देख रहे हैं, यानी ये 60-65 साल से तो ये देख ही रहे हैं, उससे भी पुराना था ये घर। जी, इनका दादा इसको बसे हुए वो भी हम देखे हुए हैं। अच्छा जी, मतलब इनके दादा बसे हुए थे, ये देख रहे थे, यानी ये गलत हुआ है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है इनके साथ, जो ये हुआ है जुल्म हुआ है। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ये लोग क्या कहना चाहते हैं और क्या लोगों का ओपिनियन है वो जानने की कोशिश करेंगे। एक बूढ़ी माता है, इनसे जानना चाहेंगे। वृद्ध व्यक्ति, इधर आइए, कोई टेंशन नहीं लेना, आइए आगे आइए। कितना पुष्ट से देख रहा है? करीब आओ, करीब करो। नाम का है कितना क्या पुष्ट से? फिर बोलिए। 5 पुष्ट। 5 पुष्ट से देख रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ। हमारा 80 बरस के। आप 80 वर्ष की आयु है आपकी। क्या कोई नाम बताइएगा पुराने लोगों का? किनका रहा है? थाना साहब, हाँ, राजा साहब, हाँ, चुल्हाई साहब और शत्रुघ्न असरफी साहब, ये सब है। ये सब पुष्ट के बाद पुष्ट का नाम आप बताती जा रही हैं। हाँ। तो इस तरह से एक वृद्ध महिला है और ये अभी जीवित है, ये बता पा रही है कि हम लोग 5 पुष्ट से देख रहे हैं ये घर था। तो बड़ी बात बार मैं ये बोलूंगा कि जहां एक तरफ आदेश करते हैं 10 से 12 वर्षों का, तो वहीं दूसरी तरफ 5 पुष्ट की बात हो रही है। 100, 110, 120 वर्ष पहले की बात हो रही है। उसको कैसे आपने अपने बुलडोजर अभियान में पहला नंबर दिया है? बता रहे हैं मंत्री जी, क्लियर बोल रहे हैं कि हमारा बुलडोजर अभियान शुरू होगा भी तो दरभंगा जिला के जाले से, और वो कर भी दिए हैं। आइए एक मिनट, यहाँ महिला भी है, इनसे जानना चाहेंगे। करीब आओ, यहाँ बैठो, यहाँ करीब आओ, बैठ कर जानना चाहेंगे। आप ये देखिए, रो रही हैं, और रोई भी क्यों ना, क्योंकि इनको घर से बेघर कर दिया गया है। घर से बेघर किया गया है तो रोना तो आएगा ही, और ये लोग लगातार रो रही हैं। और इनका कोई पुरसा करने आया या नहीं, या इनका कोई हाल खबर लेने आया है या नहीं आया है, ये जानना चाहेंगे। अब आप लोग रोइए नहीं, पहले ये बताइए, ये आप लोगों का बहुत पुराना घर था? हाँ, बहुत किनके द्वारा ऐसा किया गया? कौन लगता है गलती किया? गलती वो पासी लोग ऐसा किया, जो जात का पासी था, और उसका सीओ जो आया था वो भी सीओ पासी था, इसीलिए उसका बनबस्ती कर दिया। अपना जातीयता का सबसे ज्यादा वैल्यूलेशन दिया, और हम लोग का सब पासी मिल करके। एक ही मिनट, ये बता रही हैं कि ये भी जो लोग करवाया वो लोग पासी हैं, और जो सीओ आया था वो भी पासी है। ये बता रही है, रो रही हैं, इनके हाल को आप समझ सकती हैं, दर्द को समझ सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि वो सीओ जो थे वो पासी थे, वही ऐसा किए। अच्छा, ये जो बंदोबस्ती किए थे उस समय आपका घर बना हुआ था? हाँ, बना हुआ था, बनबस्ती भी होता था। जब मान लीजिए मेरा घर था, फिर बनबस्ती मेरा चल रहा था, तो किसने उसका अधिकार दिया कि जिसका बनबस्ती हो गया है, जब तक उसको खाली नहीं करवाए तो दूसरा बनबस्ती किस आधार पर वो बनबस्ती किया? और उसके बावजूद भी जब मेरा बनबस्ती था, मेरा घर था, और घर को भी तोड़ दिया। किस आधार पर इस घर को तोड़ दिया? अब हम अपने बाल बच्चा को लेकर के, छोटा बाल बच्चा को लेकर के रोड पे बिखर रहे हैं, कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी कोई हमको सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। अब बतलाइए, इस हालात में इंसान क्या करेगा? छोटा बाल बच्चा को लेकर के कहाँ, किसके दरवाजे पर भीख मांगने जाएगा? छोटे बच्चे भी है परिवार, छोटे बच्चा है, जो 3 साल का 2 साल का बच्चा, उसको लेकर के कहाँ जाएगा इंसान? आप भी लोग बतलाइए।
हम लोग अभी इस तरह का नौबत आ गया है कि कोई भी मंत्री संतरी कोई भी या कोई भी हम लोग को सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में हम लोग क्या करें, आप ही लोग बतलाइए। हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, कोई भी किसी भी जातियाता से मांग रहा है, तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या करें, बतलाइए। इतना छोटा छोटा बच्चा को लेकर एक मिनट रुकिए, ये दर्द क्या है, ये हालात क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये आप झेल रहे हैं। मैं बात करना चाह रहा हूं बार बार एक ही मुद्दे पे कि 100 साल पुराने घर को, 100 साल से भी ज्यादा पुराने घर को एक पल में आप कैसे ध्वस्त कर देते हैं। ये कहाँ का कानून है और ये किस आधार पे आपने किया है, ये आप ला करके सामने करें। इनके पास पेपर है, इनके पास प्रूफ है और इनकी दर्द को कोई देखने वाला नहीं है। बताया ये जा रहा है कि इस घर में मासूम बच्चे भी हैं और वो परिवार रोड पर आ गया। मैं दिखाना चाहूंगा लगातार, दिखाएं इधर कैमरा दिखाएं आप, लगातार महिलाएं रो रही है, परेशान है। इसका दर्द झेलने वाला कौन होगा। आखिरकार जो बच्चे हैं वो इस देश के भविष्य है, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई पुलिस पदाधिकारी बनेगा, कोई इस देश के लिए कोई ना कोई सेवा करेगा और इस देश के भविष्य को भी रोड पर लाकर रख दिया गया है। ये यहाँ का कानून है, ये यहाँ का कानूनी व्यवस्था है। ये आप देखें, यहाँ इस घर की एक लड़की है, इससे जानना चाहेंगे ये ऐसे स्थिति में क्या कहना चाहती है। हम लोग जो है हम लोग जाति बनिया कलवार से आते हैं। हम लोग का 2-3 दिन पहले मकान बहुत बुरा तरीका से पूरा एकदम एक ईंटा तक नहीं छोड़ा गया है, इतना ध्वस्त किया गया है पूरा। किनके द्वारा लग रहा है ऐसा किया गया, कौन गलत है इसमें? जाले पंचायत का जो सीओ आया था, जाले पंचायत का जो सीओ आया था आज से 2009 में आया था। 2009 में जातीयता विश्वनाथ चौधरी उसका नाम था और जातीयता के संबंध में आकर के उसको मेरे दाखिल कब्जा में था जमीन, उसके बाद भी उसको बंदोबस्त कर दिया गया। जब बंदोबस्ती था पहले से, फिर भी बंदोबस्त कर दिया गया। इस हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग आप लोग मतलब स्टडी कहाँ की है, कितना पढ़ाई की है? अभी हम BSc पार्ट 1 में है। BSc पार्ट 1 में है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लक्ष्य भी होगा। लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था? हम BPSc करना चाहते हैं। BPSc करना चाह रही हैं, लेकिन ऐसा अन्याय हुआ है सरकार के किसी न किसी पदाधिकारी के द्वारा, किसी न किसी मंत्री हो या कोई भी हो, किसी के द्वारा जो ऐसा किया गया। अब आपका हिम्मत क्या लग रहा है, अब आपके हौसले कैसे लग रहे हैं? पूरा हिम्मत हम लोग का टूट चुका है। हम लोग रोड पे आ चुके हैं, एकदम रोड पे। कोई सहारा देने के लिए थोड़ा सा भी माया कुछ भी नहीं है। हम लोग अब तक कोई सपोर्ट के लिए आया है? कोई एक भी प्रतिनिधि हम लोग के पास कोई मदद के लिए कोई नहीं। अच्छा, जो वोट मांगने आते उसमें से कोई नहीं आया है ना? कोई नहीं, एक मिनट इनको बोलने दीजिए। कोई नहीं आया, कोई नहीं। राजदेव मुखिया है हम लोग के, जाले दक्षिणी पंचायत के राजदेव मुखिया है। एक बार भी हम लोग से हाल या पता या रोड पे है तो कुछ पूछने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, अभी तो मुखिया वाला मैटर खत्म हो चुका है क्योंकि जाले नगर परिषद हो गया, लेकिन जो बाकी नेता है उसमें से कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। MLA MP कोई हो, जीवेश कुमार है जिसके पास मेरे पापा जी 2 बार गए हैं। 2 बार में एक बार भी डायरेक्ट कोई टाल दिए मेरे बात को। बातों को इग्नोर किया जा रहा है। बात यहाँ बुलडोजर अभियान की अगर करिए तो सबसे पहले कहते हैं मंत्री जी नेशनल चैनल पे चलता है और कहते हैं कि सबसे पहले हमारे लिस्ट में दरभंगा जिला का जाले है, और वो यही वो जगह है जो वीडियो उनके भाषण में चल रहा था, उनके इंटरव्यू में चल रहा था, उनके बाइट में चल रहा था। यही वो स्थल है जिसके बारे में वो बोल रहे थे कि सबसे पहले मैं वहां बुलडोजर अभियान चलाऊंगा। लेकिन बात अगर हकीकत की जमीन से जुड़ करके आप करेंगे, ग्राउंड जीरो पर आएंगे तो आपको हकीकत चलेगी। मैं नेशनल चैनल वालों से कहना चाहूंगा कि आप तो बड़े आसानी से चलाते हैं, आकर के ये इन आंसुओं की कीमत लगाओ। अगर आपके पास बहुत कीमत है तो बताओ इन आंसुओं का कीमत क्या होगा। और अगर आपके पास न्याय है तो ये न्याय दो। ये BPSc करने वाली छात्रा रोड पर आ गई है, जो बच्चे आज कल के इस देश के भविष्य थे वो आज रोड पे आ गए हैं। आकर के न्याय देना है तो उनको न्याय दो। अगर बहुत ज्यादा आपके पास फैसिलिटीज है, आप बहुत बड़े चैनल से हो, मैं कोई बात किसी के पर्सनलाइज की नहीं कर रहा हूं, किसी पर्सनल से मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ग्राउंड पे आकर के इनके आंसुओं को देखकर, इनके दर्द को देखकर, इनके हालात को देखकर मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जिसे जो करना होगा करेगा, क्योंकि ये इनका दर्द बोल रहा है कि गलत हुआ। ये पूरी पब्लिक बोल रही है गलत हुआ है कि नहीं हुआ, बताइए। गलत हुआ या नहीं हुआ? एकदम गलत हुआ। गलत हुआ है ना जी? गलत। महिला बोल रही गलत हुआ है, एकदम गलत हुआ है। कितना साल पुराना घर रहा होगा? 3-7 पुश का घर है। आइए आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए आप।
करीब करो 1 मिनट। एकदम गलत कितना करीब करो, एकदम करीब करो, हल्ला कम करो। कितना उम्र होगा चाचा आपका? 82-83। 82-83। कितना पुराना घर था? 100 बरस से ज्यादा होगा। 100 बरस से ज्यादा। और उस पे बुलडोजर चल गया, कैसा लगा? बहुत बुरा हुआ या गलत? बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत बुरा हुआ। देखिए ये इनके परिवार के नहीं है, इनके आंखों में आंसू है। एक बुजुर्ग रो रहा है, एक दूसरे परिवार का इंसान अगर रो रहा है, यानी अन्याय की हद पार कर दी गई है, यानी अन्याय का सीमा पार किया गया है। अगर आप मंत्री हैं, आप अगर कहते हैं कि हमारे अभियान में पहला स्थान, पहला जगह जाले का है, तो आकर के जाले के इस परिवार से मिलिए, इस ग्राउंड पर आइए और ये 80-82 साल के लोगों से मिलिए जो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, ये सबूत दे रहे हैं। आपका उम्र कितना होगा? हमको वही 80 पार आपका भी है, वो दिखने में लग रहा है। क्या लगता है अन्याय हुआ है कि नहीं? अन्याय हो गया, पूरा अन्याय हुआ। इनको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या होना चाहिए इनके लिए बताइए आप लोग। सरकार से गुहार लगाइए। क्या तो हम सब दुआ लगावे। करीब करो, कैमरा करीब करो। ये आंसू बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जुल्म हो गया बाबू, बहुत जुल्म हो गया। अच्छा आपका नाम क्या है? अली असगर। अली असगर जी, अब आओ मैं एक और मुद्दा लेकर के आपके सामने आया हूं। बड़े आपके बुलडोजर अभियान में दम है तो आओ यहाँ इंसानियत की तस्वीर दिखला रहा हूं। न कोई हिंदू समझकर, न मुसलमान समझकर यहाँ पर आंसू गिर रहा है, इंसान को इंसान समझकर इंसानियत की तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इंसानियत का सबूत यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक मुस्लिम के आंख में आंसू है एक हिंदू परिवार के सर को पड़ाने का। ये राजनीतिक दल नहीं कर सकता है, ये राजनीति या राजनेता नहीं कर सकता है, ये कोई मंत्री नहीं कर सकता है। आपको सिर्फ मतलब होता है वोटिंग के टाइम पे, सपोर्टिंग के टाइम पे। लेकिन आज ये जो आंसू है ये असल हिंदुस्तान है, ये जो आंसू है ये असल हिंदुस्तान की मोहब्बत है और इंसानियत है कि किसी का घर अगर उजड़ा है, किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वहां पर जात और धर्म नहीं देखा जा रहा है, वहां पर छोटी और बड़ी जाति का मामला नहीं आ रहा है, बल्कि मामला गलत और सही का आ रहा है। सच पे है ये परिवार, इसको न्याय मिलना चाहिए। मैं जी जब हम लोग दरवाजे पे खड़े थे, बुलडोजर आया तब तो बोल धमकी दिया गया कि तुम लोग हटेगी या जान से मार दे। ऐसा कोई किया? किसी के घर में घुस के किया जाता है क्या? हम लोग के साथ एकदम बदतमीजी से पेश किया गया है। उस दिन हम अपने दरवाजा टूट जाने के बाद बाहर रोड में खड़े थे, फिर भी कहा गया बाजार का दिन था और हम बाजार में खड़े थे, सब पूरा परिवार, फिर भी कहा गया कि तू यहाँ पे क्या खड़ी है, जाए उधर। तो हम बोले कि अब कहाँ जाए, तो कहते हैं कि ज्यादा राजनीति मत बतियाओ, राजनीति बतियाएगी तब बहुत बर्बाद कर देंगे हम। तो मैं फिर कहूंगा, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। इन आंसुओं की कीमत अगर आप लगा सकते हो तो लगा कर दिखाओ, वरना इस ग्राउंड जीरो पर आकर के इन बूढ़े पुराने लोगों से, ये 80, 85, 90 वर्ष के लोगों से दर्द सुनो। एक हिंदू के लिए, एक मुस्लिम की आंसू देखो, एक सच के लिए जो झूठ हुआ है या जो गलत हुआ है, एक न्याय दिलाने के लिए ये लोगों की भीड़, ये लोगों का एक होना आकर के देखो ग्राउंड पे। हम ग्राउंड से जुड़े होते हैं तो हम सच दिखाते हैं, हम इतना बोल पाते हैं क्योंकि हम ग्राउंड पे आते हैं, सच जानते हैं तब बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ। अब मैं वो स्थल दिखाना चाहूंगा। एक मिनट मैं 1 मिनट थोड़ा साइड होइए। एक बार भीड़ देख लाओ, इधर पूरा भीड़ देख लाओ। गलत हुआ या नहीं हुआ, एक बार बोलिए आप लोग। गलत हुआ है? न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। 1 मिनट मैं दिखाना चाहूंगा, किसी तरह से मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। किसी लायक नहीं छोड़ा गया है, मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीर। करीब रहो हमारे तुम, करीब रहो हमारे तुम। ये तस्वीर देखो आप, ये इधर दिखाओ। ये तस्वीरें इधर भी देखो, इधर दिखलाओ, ये तस्वीरें दिखलाओ। पूरी तरफ मैं दिखलाना चाहूंगा, लगातार दिखाना चाहूंगा मैं। और मैं आप सब से एक ही विनती करूंगा, अगर आप सच में इस देश के वासी हैं, अगर आपके अंदर सच में इंसानियत है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं किसी टीआरपी का मोहताज नहीं हूं, मुझे टीआरपी नहीं चाहिए, मुझे एक इंसान की इंसानियत को जिंदा रखना है। मैं ये चाहता हूं आप हमारे इस पूरे वीडियो को देख करके ये हकीकत जानने की कोशिश करें कि क्या, कैसे और कब गलत हुआ है। ये वो भवन है, ये वो जगह है जो आज से 3 दिन पहले, आज से 70 घंटा पहले
एक भवन था, लेकिन आज ये पूरी तरह से धरातल पे आ चुका है, आज ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसका जिम्मेवार यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक पदाधिकारी है, एक सीओ है, जो अपनी जाति का मोहब्बत, अपनी जाति फीलिंग जतियावता दिखा रहे थे, जैसा लोग बोल रहे हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि एक सीओ जी गोली बंदूक रिवॉल्वर के साथ आप लोग को खाली करेंगे, बेसी बकवास करेगी, बोलेगी थोड़ा सा तो सबको ले जाएंगे पकड़ के। अच्छा, एक मिनट, सब होता है, सारे मामलात होते हैं। बुला लिया, छल का सारी औरत। अच्छा, वो होता है, वो देखिए पुलिस अपना कार्रवाई अपने हिसाब से करती है, लेकिन मामला मेन गलत आपको कौन लगता है? आप लोग जो बता रहे थे बार बार, ये एक सीओ के बारे में जो बता रहे थे, सीओ पासी जात का था और पासी पूरा पासी मिल करके हम लोग को उजाड़ा है। एक भी पासी ऐसा नहीं है जो हम लोग को देखने झांके, पासी मिल करके, और हम लोग बनिया जात के हैं, हम लोग बनिया जात के हैं, 2 रुपया कमाने वाले और 2 रुपया खाने वाले। हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब है, इस स्थिति में हम लोग पैसा कहाँ से लावे, हम लोग कहाँ से केस लड़े, और ये लोग अपना जातियाता पे पैसा के बदौलत हम लोग को उजाड़ दिया है। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब आपको ये लग रहा है कि बुलडोजर नहीं बल्कि पैसा चला है? पैसा चला है, अब बुलडोजर ही नहीं, और घर के ऊपर बुलडोजर नहीं, जितना पूरे समाज है, 12 बड़न में जितना भी समाज है, सबके सीने के ऊपर बुलडोजर चढ़ा। जी बिल्कुल, मैं ये बात अपने पहले वीडियो में, मैं ये बात किसी से बिना पूछे, मेरी जो फीलिंग थी, जो इंसानियत को ललकारा गया था, तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि एक तरफ मानो बुलडोजर चल रहा हो, तो दूसरे तरफ एक परिवार के और एक इंसान के दिल पर बुलडोजर चल रहा हो। और ये बात आज ये कह रही है क्योंकि ये इनके साथ बीता है और ये इनका दर्द है। ये बातें नहीं बल्कि एक एक दर्द है, एक एक कीमती बातें हैं, एक एक आंसू। अगर लगा सको तो इसकी कीमत लगाओ। मैं बार बार बोलूंगा, अगर लगा सको तो इसकी कीमत लगाओ। मैं दिखाना चाहूंगा, मैं आगे जाकर के दिखाना चाहूंगा किस तरह से खंडर बना दिया गया है। चाची उधर गिर जाइएगा, इधर आ जाइए, एक मिनट। वो बोले हैं, ये देखिए, इस तरह से पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से इतना बड़ा दूरी में था, पूरे के पूरे को ध्वस्त करके बुलडोजर अभियान। बुलडोजर मैं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो बुलडोजर इस मकान पे नहीं बल्कि इंसानियत पे चलाया गया है, किसी के दिल पे चलाया गया। ये देखिए पूरी तरह से खंडर कर दिया गया। और मैं दूसरी ओर यहाँ सैकड़ों हजारों लोग जो आते हैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब दिखाएं हमारे कैमरे में कैद करके और जूम करके दिखाएं किस तरह से, इनको दिखाओ किस तरह से ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जुल्म हुआ है कहीं ना कहीं, बिल्कुल वो बोल रहे हैं और ये हकीकत भी है। न्याय मिलना जरूरी है, सारी बातें अपनी जगह पर है। मैं चलते चलते एक ही बात करूंगा कि अगर आप सच में न्याय देना चाहते हैं तो इस ग्राउंड पे आकर के इस सच को जानिए, फिर न्याय की बात कीजिए। इस ग्राउंड पे आकर के इन दर्द को जानिए, इन आंसुओं की कीमत लगा सकते हो तो लगाओ, वरना किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। ग्राउंड जीरो से मैं चीफ रिपोर्टर पक्की खबर फैजी, साथी कैमरा पर्सन सैफुल्लाह के साथ।